आत्मकथा एक हीरोइन की। अरे नीलू, एम्बुलेंस को फोन किया कि नहीं? नीलू की सहेली मधु हंसते हुए बोली। क्यों? नीलू ने पूछा। स्काई ब्लू ड्रेस में तो तुम बला की खूबसूरत दिख रही हो। रास्ते में कम से कम 15-20 दिलजले तो बेहोश होकर गिर पड़े होंगे, मधु बोली। तुझे तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना ही चाहिए। गोरा गुलाबी रंग, शानदार फिगर, तीखी नैननक्श, मीठी खनकती हुई आवाज और उस पर यह कातिलाना अदाएं, तुमसे बेहतर तो इस शहर में होना मुश्किल है, साथ में खड़ी सुजाता ने कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसी महीने के आखिर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो भी रहा है, मधु ने सूचना दी। सच में? क्या मैं ये कॉन्टेस्ट जीत सकती हूँ? नीलू ने पूछा। क्यों, क्या कमी है तुझमें? ऐसा फिगर तो कई हीरोइनों का भी नहीं है, सुजाता ने कहा। पर शायद मम्मी पापा इजाजत न दे, नीलू ने डर जाहिर किया। हम सब चलकर उन्हें मना लेंगी, मधु ने कहा। पूछने पर नीलू की मम्मी बोली, अरे नहीं, ऐसे किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। अभी कॉलेज का 1 साल और बचा है। पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर किसी ऐसी वैसी बात के बारे में सोचना। आंटी, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, बाकी समय तो हम कॉलेज और किताबों में ही रहेंगे न, मधु बोली। अगर यह जीत गई तो हम सबको कितना अच्छा लगेगा, आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, सुजाता ने अपनी तरफ से जोर लगाया। चलो, तुम सब इतना जोर दे रही हो तो मैं इसके पापा से पूछकर ही कोई फैसला लूंगी, नीलू की मम्मी बोली। आंटी, प्लीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा, मधु बोली। शाम को मम्मी ने पापा को बताया। बच्चों की इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज बनता है। वैसे भी हमारे कौन से 5-7 बच्चे हैं, निधि कर एक लड़की ही तो है, इसलिए हमें इसे इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने की इजाजत दे देनी चाहिए। लेकिन ये पहली और आखिरी बार होगा, इसके बाद अपने करियर की तरफ ध्यान देना होगा, नीलू के पापा ने अपना फैसला सुनाया। ये सुनकर नीलू बहुत खुश हुई। नीलू जब फॉर्म भरने पहुंची तो उसे बताया गया कि महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे से इवेंट शुरू हो जाएगा। इवेंट के मुख्य जज के रूप में फिल्मी दुनिया की एक मशहूर हस्ती आएगी, जिनका नाम अभी गुप्त रखा गया है। इस सिलसिले में सभी प्रतियोगियों को मुफ्त ग्रूमिंग क्लास की सुविधा भी दी जाएगी। आखिरकार प्रतियोगिता वाला दिन आ ही गया। नीलू सभी प्रतियोगियों पर भारी पड़ी और आखिरी 10 वाले राउंड तक पहुंची गई। वहां पहुंचकर मालूम पड़ा कि मुख्य निर्णायक के तौर पर फिल्म स्टार कुशाल आने वाले हैं। नीलू फिल्म स्टार कुशाल की बहुत बड़ी फैन थी। अब उसका उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। 10वें नंबर पर नीलू का नाम पुकारा गया। इस प्रतियोगिता में सभी से 1-1 सवाल पूछा गया था, जिसका उन्हें 1 मिनट में जवाब देना था। नीलू से सवाल पूछा गया कि आपका आदर्श कौन है। बाकी प्रतियोगियों से भी इसी तरह के सवाल पूछे गए थे। सभी ने रटीरटाए जवाब दिए थे और तकरीबन सभी ने माता पिता, गुरु, दोस्त को अपने जवाबों में शामिल किया था, पर नीलू ने अपने जवाब को एक नया मोड़ दे दिया था। मेरा आदर्श इस सृष्टि की एक छोटी सी रचना है, जिसे हम सब चींटी के नाम से जानते हैं। चींटी अपने शारीरिक वजन से कई गुना ज्यादा भार उठाकर बिना थके मेहनत करती है। जरूरत पड़ने पर हाथी से टकराने की भी हिम्मत रखती है। हमें भी इसी तरह बिना थके कामयाबी मिलने तक अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। नीलू के जवाब से काफी देर तक हाल में तालियां बजती रहीं। नीलू को इस इवेंट में पहला नंबर मिला था। इनाम देते हुए कुशाल ने नीलू की दिल खोलकर तारीफ की। कमाल की खूबसूरत हैं आप, क्या फिगर है, क्या आंखें हैं, क्या बाल हैं, एक एक चीज लाजवाब और सबसे ऊपर आपका जवाब, वाह कमाल हो गया। इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। मैं तो आपकी डायलॉग डिलीवरी का कायल हो गया हूँ। बिना किसी ट्रेनिंग के किस जगह सांस लेना है, कितनी देर रोकना है, सब एकदम प्रोफेशनल। आप जैसे लोगों की तो बॉलीवुड को जरूरत है। आप मुंबई आइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, कुशाल नीलू की तारीफ करते हुए बोला। अवार्ड के अलावा विजेता नीलू को कुशाल के साथ डिनर भी करना था। डिनर के समय नीलू ने कुशाल से पूछा, क्या मैं सचमुच हीरोइन बन सकती हूँ? हाँ, तुम बिल्कुल हीरोइन बन सकती हो, कुशाल बोला। क्या आप मेरी मदद करेंगे? नीलू ने
पूछा, अरे आप मुंबई आइए तो सही, जो हमसे बन पड़ेगा जरूर करेंगे, कुशाल ने जवाब दिया। कुशाल साहब का तो नाम चलता है, अगर साहब कह रहे हैं तो चली जाओ, सुबह की फ्लाइट से ही, एक चमचा टाइप आदमी बोला। मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, नीलू थोड़ा सोचकर बोली। ये पापा लोग ही तो विलेन होते हैं, फिल्मों में भी। हंसते हुए कुशाल बोला, जब इजाजत मिल जाए तब आ जाना। जी, आप अपना नंबर दे दीजिए, नीलू ने कहा। जरा नंबर दे दो, कुशाल ने पास खड़े चमचे से कहा। चमचे ने नंबर लिखवा दिया। नीलू ने घर में घुसते ही कह दिया, मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। माता पिता दोनों जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि उस प्रोग्राम में वे भी शामिल थे। मना करने पर नीलू की गलत कदम उठाने की संभावना बनी हुई थी। इस पर भी वे विचार कर रहे थे। उसके पापा ने कहा, 2 महीने बाद तुम्हारे इम्तिहान हैं। पहले अच्छे से इम्तिहान दे दो, फिर मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि 1-2 दिन में तो तुम्हें कोई काम देगा नहीं, इसलिए हम वहाँ महीना भर रुककर कोशिश कर लेंगे। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुशाल ने कहा है कि वहाँ पहुँचते ही मुझे काम दिलवा देंगे, नीलू चाहत कर बोली। उस दुनिया की सारी चकाचौंध दिखावटी है, पर्दे के पीछे का सच बहुत स्याहा और कड़वा है, पापा ने चेतावनी देते हुए कहा। जिस पर कुशाल का हाथ हो वो हर तरफ से सुरक्षित है। नीलू पर तो जैसे कुशाल का जादू छा गया था। इस बीच नीलू ने सैकड़ों बार कुशाल को फोन लगाया। कई बार तो घंटी जाने के बाद भी फोन नहीं उठाया, कई बार दूसरे ने उठाया। कभी कुशाल साहब शूटिंग कर रहे होते तो कभी स्टोरी सीटिंग या कभी सो रहे होते। आखिर वह दिन भी आ गया जब नीलू को मुंबई जाना था। अभी तक कुशाल से उसकी बात नहीं हो पाई थी, फिर भी उसे यकीन था कि कुशाल उसे पहचान ही लेगा और मदद करेगा। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और इंटरनेट से नीलू ने कुशाल के घर का पता निकाल ही लिया था। अपने पापा के साथ नीलू मुंबई में एक छोटे से होटल में रुक गई। सुबह होते ही वह कुशाल के बंगले पर पहुंच गई। वहां उस जैसे 50 लोग खड़े थे। गार्ड ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और बाकी लोगों के साथ भीड़ में खड़ा कर दिया। तकरीबन 4 घंटे धूप में खड़े रहने के बाद 12 बजे कुशाल अपने घर की गैलरी में आया और हाथ हिलाकर मौजूद लोगों को देखा और फिर हाथ जोड़कर अंदर चला गया। इतनी दूर से उसका नीलू को पहचान पाना मुश्किल था। यही हाल स्टूडियो का था, वहाँ भी गार्ड किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा था। दूसरे दिन नीलू फिर भीड़ का हिस्सा बनकर खड़ी हो गई, पर आज उसने अपने हाथों में दुपट्टा लेकर लहराया। तकरीबन 7 दिनों तक लगातार ऐसा चलने के बाद आखिर एक दिन कुशाल का ध्यान उसकी तरफ चला ही गया। वो उसे पहचान नहीं पाया था, फिर भी गार्ड को आदेश देकर नीलू को अंदर बुलवा लिया। सारी बातें जानने के बाद कुशाल ने पूछा, कहाँ रुकी हो? नीलू ने जब उसे अपना पता बताया तो उसने उसे अपने गेस्ट हाउस में रुकने को कहा। ये भी कहा कि तुरंत काम मिलना मुमकिन नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वो अपने पिता को वापस घर भेज दे। यहाँ तो काम की तलाश में इधर उधर जाना पड़ेगा। गेस्ट हाउस में अच्छी खासी सुविधाएं थी, स्टाफ भी अच्छा था, पर किसी भी बात का जवाब हाँ या न से ज्यादा नहीं देता था। कुशाल ने अपनी एक कार ड्राइवर के साथ नीलू को दे रखी थी, जहाँ वह अपने पिता के साथ अलग अलग डायरेक्टरों के यहाँ मिलने जाती थी। 6-7 घंटे गुजरने के बाद भी किसी से मुलाकात नहीं हो पाती थी, इसलिए 10 दिनों के बाद नीलू के पिता ने वापस जाने का फैसला कर लिया। नीलू के पिता के जाने के दूसरे ही दिन कुशाल गेस्ट हाउस में आ गया। गुड मॉर्निंग नीलू, कुछ काम मिला क्या? कुशाल नीलू के कमरे में घुसता हुआ बोला। नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, किसी से मुलाकात नहीं हो पाई, नीलू निराशा भरी आवाज में बोली। हम तुम्हें सिखाते हैं काम कैसे मिलता है, चलो हमारे साथ, कुशाल मुस्कुराते हुए बोला। नीलू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछे कहाँ चलना है, किससे मिलना है। वह तैयार होकर आ गई। मैडम, यह क्या कपड़े पहने हैं? ये सब शूटिंग के दौरान पहनना, कोई छोटी ड्रेस नहीं है क्या? सलवार कुर्ता पहने नीलू को देखकर कुशाल बोला। जी, एक शॉर्ट स्कर्ट तो है, नीलू बोली। तो फिर वही पहनो, यहाँ अकेले चेहरा नहीं देखा जाता है, बाकी चीजें भी गौर से देखते हैं।
समझी? कुशाल कुटिलता से बोला। जी समझी, कहकर नीलू ड्रेस बदल कर आ गई। कमरे से बाहर निकलते ही कुशाल ने नीलू की कमर में हाथ डाल दिया। नीलू को असहज लगा। लाइमलाइट में रहने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा, तभी मीडिया में फोटो छपेगा और लोग जानेंगे। हम और हमारी टीम के जितना नजदीक रहोगी उतनी ही ज्यादा कामयाब हो पाओगी, समझी? कुशाल की आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। समझ गई, कहकर नीलू उससे और चिपक गई। बाहर कई फोटोग्राफर खड़े थे जो धड़ाधड़ इस पल को कैमरे में कैद कर रहे थे। चलो तुम्हें डायरेक्टर शोभा कुमार से मिलवाते हैं, वो एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहा है हमारे साथ, कुशाल बोला। मैं वहाँ गई थी पर 7 घंटे बाद भी वे मिल नहीं पाए थे, नीलू बोली। तुम हमारे साथ जा रही हो और हम तुम्हारे गॉडफादर हैं, फादर नहीं, समझी? कुशाल बोला। कार में बैठते ही कुशाल ने नीलू की खुली जांघ पर अपना हाथ रख दिया। नीलू उसे हटाना चाहती थी पर हाथ का दबाव इतना ज्यादा था कि वह चाह कर भी नहीं हटा पाए। सारे रास्ते वह अलग अलग जगहों पर इस तरह का दबाव महसूस करती रही और खून के घूंट पीकर सहन करती रही। तकरीबन 1 घंटे बाद दोनों शोभा कुमार के ऑफिस में थे। ये रही हमारी नई फिल्म की हीरोइन जिसके बारे में हमने तुमसे बात की थी, कुशाल बोला। साहब कम से कम 7 नई हीरोइनों को तो आप इंट्रोड्यूस करा ही चुके हैं, शोभा कुमार हाथ जोड़कर बोला। यह 8वीं है, कुशाल बोला। साहब स्क्रीन टेस्ट लेना पड़ेगा, शोभा कुमार ने कहा। स्क्रीन टेस्ट, स्टोरी सीटिंग, प्रोड्यूसर से मीटिंग सब 7 दिन के बाद फिक्स कर लो। अभी 7 दिन तक तो ये हमारे साथ है, कुशाल बोला। जी साहब, शोभा कुमार ने कहा। चलो बधाई हो मैडम, आप हीरोइन बन गई हैं, कुशाल बोला। थैंक यू सर, नीलू ने कहा। सर नहीं साहब कहो, साहब हैं ये, शोभा कुमार नीलू की तरफ देखकर बोला। अभी नई नई है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगी, कुशाल बोला। लौटते लौटते रात के 11 बज गए। गेस्ट हाउस में आकर कुशाल ने खाने का ऑर्डर दिया। ड्रिंक करोगी, कुशाल ने पूछा। जी मैं शराब नहीं पीती, नीलू ने जवाब दिया। मैडम जी ये शराब नहीं है, ट्रेनिंग है आपकी, फिल्म के रोल के हिसाब से तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, लो पियो, कहकर कुशाल ने एक पैग बढ़ा दिया। नीलू ने मना करने की हिम्मत नहीं थी, उसने जिंदगी में पहली बार शराब पी थी। खाना खाकर कुशाल ने एक विदेशी सिगरेट निकाली और सुलगा ली। एक सिगरेट नीलू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये ट्रेनिंग का दूसरा हिस्सा है, हमारा साथ देने के लिए इसे पी लो। नीलू मना करती रही पर कुशाल ने सिगरेट सुलगाकर उसे जबरन दे दी। मजबूरन नीलू को सिगरेट पीनी पड़ी। 2-3 कश लेते ही उस पर अजीब सी बेहोशी छाने लगी। सुबह जब नीलू की नींद खुली तो अपने आप को बिस्तर पर बिना कपड़ों के पाया। तकरीबन इसी अवस्था में कुशाल उसके पास लेटा हुआ था। नीलू समझ चुकी थी कि ट्रेनिंग के नाम पर वह जिंदगी की अनमोल चीज गंवा चुकी है। तकरीबन 1 हफ्ते तक यही चलता रहा। बस अब फर्क इतना हो गया था कि कुशाल के आते ही नीलू खुद पैगा बना लाती और सिगरेट पेश कर देती। 7 दिन बाद शोभा कुमार के पास स्क्रीन टेस्ट के लिए जाना पड़ा। जैसे ही शोभा कुमार ने सिगरेट पेश की, नीलू बोली, मैं रियल एक्टिंग करती हूँ, मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं, बताइए कहाँ देना है स्क्रीन टेस्ट। वाह, शोभा कुमार बोला। इसके बाद तो प्रोड्यूसर, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और कैमरामैन तक सभी ने नीलू को अलग अलग ढंग से टेस्ट किया और ट्रेनिंग दी। नीलू फिर भी दूसरे लोगों की तुलना में खुशकिस्मत थी, उसे कम से कम एक फिल्म तो मिल गई और वह फिल्म हिट भी हो गई। किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वह अपनी वैनिटी वैन में मेकअप करवा रही थी, तभी बाहर जा रहे 2 लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। अरे कालगल है वह तो, एक आदमी दूसरे से कह रहा था। नीलू को लगा शायद वह आदमी उसे आवाज दे रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।